नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के सीनेट के बैठक में लिए गए उस फैसले की करने जा रहे हैं, जिस फैसले के सहारे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एक परिसर, जो पीजी का एक परिसर होगा, उसका नाम नीतीश परिसर होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से एक परिसर बनाया जा रहा है और उस परिसर में, कैंपस में पीजी की पढ़ाई होगी। नीतीश कुमार जिस राजनीतिक मिजाज के हैं, या उनकी जो राजनीतिक शैली रही है, या पिछले 20 वर्षों से सत्ता में रहते हुए उनका जो आचरण रहा है, उस तमाम चीज़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो क्या आपको लगेगा नहीं, क्या यह आपको लग नहीं रहा है कि इस वाइस चांसलर ने नीतीश कुमार के भरोसे पर, नीतीश कुमार ही इस व्यक्ति को वाइस चांसलर बनाया है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का। अच्छा सिला दिया इन्होंने। एक ऐसा व्यक्ति जो बेटा को राजनीति में आने को लेकर राजनीतिक सुचिता की बात करने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति के नाम पर परिसर बनाया जा रहा है। तो फिर लालू और नीतीश में फ़र्क क्या है? एक दौर था जब लालू जी शासन में थे तो जगह जगह लालू हॉल्ट से लेके, लालू नगर से लेके कई तरह के इलाकों में लालू जी के नाम पर गांव बस गया, स्टेशन होल्ट का नाम पड़ गया। तो क्या नीतीश के जो करीबी लोग हैं, नीतीश को भी अब लालू की श्रेणी में ले जाना चाहते हैं? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस राजनीतिक मिजाज के नीतीश रहे हैं, आज नीतीश उस मनोस्थिति में नहीं है। नहीं तो किसी की ये हैसियत थी क्या कि इस तरीके से नीतीश कुमार के नाम पे कोई परिसर का नाम रख दे? ये जो प्रवृत्ति है ना, ये प्रवृत्ति ही नीतीश के जिंदा रहते हुए मारने की साजिश है। ये नीतीश के उस आइडियोलॉजी को मारा जा रहा है, जिस आइडियोलॉजी को लेकर आज भी नीतीश इस मनोस्थिति में भी अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार पर कम दबाव है क्या कि अपने बेटे को राजनीति में लाइए? और उस दबाव से पूरा परिवार का दबाव है, समाज का दबाव है, निशांत के चाहने वाले लोगों का दबाव है। फिर भी नीतीश कुमार यह कहते हुए समय ले रहे हैं कि उपयुक्त समय पर हम बेटा के लिए सोच कर रखे हुए हैं कि हमको क्या करना है। उस नीतीश कुमार के बारे में, या उस नीतीश कुमार के को इस तरीके से कोई विश्वविद्यालय एक परिसर बना के सम्मानित कर रहा है या अपमानित कर रहा है? जरा सोचिए। इस वाइस चांसलर की योग्यता पर हम सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के चाहने पर अगर इन्हें वाइस चांसलर बनाया गया, सरकार की सहमति से ये वाइस चांसलर बने इसी काम के लिए कि वो परिसर नीतीश के नाम पर परिसर बना दे। क्या नीतीश इस तरीके की राजनीति को कभी तवज्जो दिया है क्या? इसी का ना एक शब्दावली है, चमचागिरी। ये इसको क्या कहेंगे? लेकिन सवाल है कि जिस व्यक्ति के लिए आप चमचागिरी कर रहे हैं, क्या उनका कभी ये स्वभाव रहा है क्या कि मेरे नाम पर जो है सो हॉस्टल का नाम हो जाए? और वो भी वर्तमान में जब वो मुख्यमंत्री हैं। बताइए, पूरा देश में जगहसाई हो रहा है वाइस चांसलर महोदय। हमको दिल्ली जैसे जगह पर बिहार के जानने वाले लोग फ़ोन कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार की राजनीति पर बहस करते हैं, डिबेट करते हैं। वो उन लोगों का फ़ोन आ रहा है, क्या संतोष जी ये कौन वाइस चांसलर है भाई? बताइए। नीतीश जी को थू हो रहा है पूरे देश में कि मुख्यमंत्री रहते हुए जो है सो अपना एगो विश्वविद्यालय में जो है सो एगो पीजी का परिसर अपने नाम पर बनवा रहे हैं। यही ना इमेज जाएगा। और क्या इमेज जाएगा कि नीतीश कुमार जो है सो अपने नाम पर जो है सो परिसर बनवा रहे हैं? कभी नीतीश कुमार ने कभी इस तरीके के राजनीति को कभी तवज्जो दिया क्या? कभी उन्होंने इस तरीके की राजनीति में फीता काटने गए हैं क्या? तो काश वो व्यक्ति जिसने बिहार के राजनीतिक मिजाज को, राजनीतिक सुचिता को एक नई ऊंचाई दी है, उस व्यक्ति को इस तरीके से अपमानित मत करिए। यह परिसर का नाम नीतीश परिसर रख के आप नीतीश को अपमानित नहीं कर रहे हैं, आप बिहार को अपमानित कर रहे हैं। बिहार की उस राजनीति को अपमानित कर रहे हैं जो राजनीति बिहार में एक अलग तरीके की राजनीति नीतीश के सहारे साध रही थी। वाइस चांसलर महोदय, ये आपका निर्णय पता नहीं
इस निर्णय लेने के पीछे आपकी मंशा क्या रहा हो, लेकिन ये निर्णय तो नीतीश कुमार के पर्सनालिटी पर डेंट तो जरूर है। उनके पर्सनालिटी पे एक गहरा धब्बा है। उनके रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, उनके नाम पर इस तरीके से लोग परिसर बनवा रहे हैं। कभी वाइस चांसलर साहब आपको लगा नहीं कि हमें इस तरीके की चीज़ें करने से पहले सोचना चाहिए? अब वाइस चांसलर के बाद आप क्या बनिएगा? आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार आपको चाबासी देगा? इस तरीके की चीज़ें करने से क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो है सो आपको जाइएगा गुलदस्ता लेकर जो पीठ थपथपाएगा? बहुत खूब, बहुत अच्छा काम किया है। जरा सोचिए तो, नीतीश कुमार को अगर मालूम हो गया ना तो आप शांति से वाइस चांसलर नहीं रह पाइएगा। ये भी सोच लीजिए। किसी समय में जब आप नीतीश कुमार पुराने मिजाज में जब रहते हैं बातचीत के दौर में, अगर उनको मालूम हो गया कि एक वाइस चांसलर जो है उनके नाम का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, मुश्किल में पड़ जाइएगा। क्योंकि आप वो काम किए हैं जो काम विपक्ष भी नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार के व्यक्तिगत जीवन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, या सत्ता के दुरुपयोग करने की बात कभी कोई नहीं कह सकता है। अपने पूरे जीवन में जितने भी तरीके के आरोप लगते रहे हैं, पॉलिटिशियन को लगता ही रहा है, फिर भी सुचिता को लेकर जब कभी चर्चा होती है तो नीतीश का नाम आता ही आता है। लेकिन आपने इस तरीके से परिसर का नाम रखकर नीतीश की सुचिता की राजनीति को अंगूठा दिखाया है आपने। इससे बड़ा गुनाह और कुछ नहीं हो सकता कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन काल में अपने नाम को लेकर कभी आग्रही नहीं रहा, उसके जीवन काल रहते हुए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए, उनको इस तरीके का आपने सिला दिया है। क्या कहा जाएगा? जो भी हो, लेकिन इस नाम की सियासत ने नीतीश की सियासत को दागदार जरूर कर दिया है विजय साहब।